एक्सरसाइज 7.1 देखिए। तो 7.1 में क्या ना करना है, हमने परफेक्ट क्यूब बताना। तो परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं, सेम वही मेथड है। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको सबको आता है, तो हम फटाफट कर लेंगे। 108 क्यों आया ये बता देता हूँ। 2 से मैंने डिवाइड किया 216 को। बहुत बड़े मिस्टेक करते हैं यहाँ पे को 118 लिख देते हैं खाली, ठीक है। तो क्यों होता है ये, 2 1 जा 2 कट हो गया, ये नीचे उतरेगा। जैसे ये नीचे आता है तो ये इसमें डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है तो जीरो आता है, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे यहाँ से कोई भी नंबर उतरेगा, अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो जीरो आता है, ठीक है। तो 6 आ गया 8 टाइम, तो कितना 108 आ गया, ठीक है। फिर 2 से देंगे डायरेक्ट 54, 2 से देंगे 2 7, 3 से देंगे 9, 3 से देंगे 3, 3 से देंगे 1, ठीक है। अब इनके पेयर जो बनाएंगे हम लोग कितने के पीस में बनाएंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे। अगर इनके 3 के पेयर बन रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं है। स्क्वायर में क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो क्यूब के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, देखो 216 है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 3 लिख दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब हो गया, ठीक है। तो इसका क्यूब निकाल रहा हूँ मैं 216 का, तो कितना होता है, अंडर ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2, ठीक है। इसमें 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। इसका मतलब क्या हुआ, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो कह रहा है बताओ कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। ऐसे हम 128 को निकालेंगे, तो आप निकालेंगे इसको 128 को निकालेंगे। जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किसका पेयर नहीं बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 128 परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। चलो मैं बता देता हूँ इसको जल्दी से। 64, 2 किया 32, 2 किया 16, 2 किया 8, 2 किया 4, 2 किया 2, ठीक है। तो फिर 2 से किया, तो इसको हमने किया तो क्या होगा, अंडर ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। क्यूब बन गया, देखो 3 का बन गया, यहाँ 3 का बन गया, लेकिन एक सिंगल रह गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 आ रहे थे, तो ये तो 2 आ गया बाहर, ये भी 2 बाहर आ गया, लेकिन एक अंडर के अंदर वैसा ही रह गया। तो हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। आपको इतना आता होगा क्योंकि हमने इससे पहले स्क्वायर निकालना सीखा है, तो हमें स्क्वायर के जैसा ही ये सेम होता है। तो इसके बाकी पार्ट आप करेंगे जितने पार्ट रह जाते हैं फर्स्ट से, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि 243 को किससे मल्टीप्लाइड करूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। पहले तो हम लोग देखते हैं किसकी जरूरत है, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालना, तो देखो 243 है, तो मैं चेक करूं तो पहले इसको 2 से चेक करूं तो नहीं जा रहा, 3 से चेक करूं, 7 और 2 7 8 और 9, तो 3 से जा रहा है, तो मैं इसको 3 से दूंगा। 3 7 3 8 24 81, 3 से जा रहा है, 3 का 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से जा रहा है 9 टाइम, 3 से जा रहा है 3 टाइम, 3 से जा रहा है 1 टाइम, ठीक है। तो इसके अंडर रूट ऑफ वह इसका हम लोग देख रहे हैं, तभी पहले पहले हम लोग सही बना रहे हैं, देखते हैं इसको कि किससे हम लोग इसको करें कि ये किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो पेयर बनाने की कोशिश करी मैंने, 3, एक कौन मिसिंग है इसमें, अगर यहाँ पे कोई 3 हो जाता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। अगर यहाँ पे कोई 3 होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई 3 नहीं है यहाँ पे कोई 3, तो हमें अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 423 इंटू 3, तो कर देंगे हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 2 जा 6 और 7, तो 729 हो जाएगा, ठीक है। तो 729 आ जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो वो नंबर क्या है हमारा, 3 है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया। अब बाई चांस ऐसे कोई पेयर होता, अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे। मान लो ऐसे बन रहा होता 2 3 इंटू 3, अब कह रहा होता किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। कोई नंबर है, मान लो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 26, 12 इंटू 3 36, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, मान लो 36 है। 36 को किससे मल्टीप्लाई करूं
कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो मैं देखूंगा किसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, किसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है। एक तो मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, अगर एक और 2 होता है यहाँ पे को इसके साथ मल्टीप्लाई 2 होता तो परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो एक तो मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, और किससे मल्टीप्लाई करना है, एक 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है। इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से करना है। तो 36 इंटू 6 कर दूंगा, तो 6 जा 36, कैरी 3 6 3 जा 18, 18 और 3 216। तो 216 मेरे को पता है किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो मेरे को मिल गया। तो आप ऐसे अभी बनाएंगे यहाँ पे को बाकी क्वेश्चंस, किससे मल्टीप्लाई करें, जिसका पेयर नहीं बनेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 81 को किससे डिवाइड करें, 81 को किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 81 को किससे डिवाइड करेंगे ये देखना है हमें। तो पहले हम 81 के फैक्टर्स कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, ठीक है। तो अब हम लोग देखें तो यहाँ को हमने पेयर बनाने स्टार्ट करें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। तो पेयर बनाए मैंने, इसके 3 3 का पेयर बनाएंगे ना, 3 का पेयर बनाए, कौन रह गया अकेला, 3 रह गया, ठीक है, कौन अकेला रह गया, 3। तो 81 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे बस। 81 को डिवाइड कर दिया हमने 3 से, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 21, 3 7 जा 21, तो कितना आ गया हमारे पास, 27 आ गया। तो 27 हमें पता है किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 3 का परफेक्ट क्यूब होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। आ गया नंबर, मिल गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिवाइड के लिए भी करना है, सेम वही करना है, जिसका पेयर नहीं बनेगा उससे डिवाइड कर देंगे। अगर बाई चांस मानो यहाँ पे को ये होता 36 होता, ठीक है, सेम मानते हैं आपको कितना होता है, 36 होता, सेम वही क्वेश्चन लेते हैं, 36 ले लेते हैं, 36 होता। अब कहते हैं कि 36 को किससे डिवाइड करें, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू 3। अब कहते हैं कि 36 को किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो मैं देखूंगा किसका नहीं बन रहा है, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36। तो 36 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 36 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 1, और मेरे को 1 पता है किसका क्यूब होता है, 1 का होता है, बस, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा इसका, 4 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 9 36। तो मतलब 36 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपको 2 के पेयर नहीं बन रहे थे, ठीक है। जिसके पेयर नहीं बनेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, कभी आएगा तो। और कभी आएगा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो देखेंगे क्या मल्टीप्लाई हो सकता था यहाँ पे को कि पेयर बन जाता, क्या मल्टीप्लाई हो सकता था कि पेयर बन जाता। तो अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 से इंटू कर देते, यहाँ पे 2 से इंटू होता, तो मतलब 6 से हमने क्या करना था, इसको मल्टीप्लाई करना था, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। और कितने से डिवाइड करना था, जो हमारे नंबर रह गए हैं उनसे। तो कितना, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू डायरेक्ट 36, 36 से कर दिया 1, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। इसके सारे पार्ट आपने बनाने हैं। जैसे 128 है तो 128 के पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या रह जा रहा है, क्या रह जा रहा है, उससे हम लोग क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे चलो देख लेते हैं जल्दी से। 128 के लिए लिखा 2 6 4 232, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, ये आगे क्या क्या बने हमारे पास, 2 इंटू 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, 2 3 4 5 6 7 टाइम पेयर बनाने लग गए। 3 क्या बच गया, अकेला 2 बच गया। तो क्या करेंगे, 128 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से कर देंगे। तो 2 से करेंगे तो कितने, 6 टाइम 12 8 4 मतलब 64। 64 किसका होता है, 4 का होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो 4 का आ जाएगा। ऐसे ही आपको निकालने हैं, बस आप इसको निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6th कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 6th में कह रहा है एक क्यूबॉइड है हमारे पास, क्यूबॉइड है, मान लेता हूँ एक क्यूबॉइड बना दिया मैंने, ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं क्यूबॉइड है मेरे पास, ये मेरे पास क्यूबॉइड है, ठीक है। इसमें बता रहा है इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ क्या हुई, ये हुई इसकी लेंथ, ठीक है। तो इसकी लेंथ है कितनी, 5 वगैरह। जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ क्या हो जाती है इसमें, देखो ये तो इसकी हाइट होगी, क्योंकि मैं इसको थोड़ा अलग से बना रखा है। अगर मैं इसको ऐसा बना दूँ, कैसा, ये, अब आपको क्लियरली दिखेगा इसमें, देखो, ठीक है, ये क्यूबॉइड है मान लेता हूँ मैं। तो मैंने क्या देखा कि जो इसकी लेंथ है, ये क्या है, इसकी लेंथ है, और ये क्या है, इसकी ब्रेथ है, और इसकी हाइट क्या हुई, ये हुई ना। तो कह रहा है अगर हमारी इसकी 5 इसकी लेंथ है
जो ब्रेथ है वो उसकी 2 है, जो हाइट है इसकी 5 है, यही है। तो कह रहा है कि कितने क्यूबॉइड ऐसे चाहिए होंगे कि इसको क्या बना दे, हम क्यूब बना दे। क्यूब का मतलब क्या, हर एक साइड इक्वल, ये भी 5। अब इसके ऊपर एक और क्यूब लगा दूंगा, अगर ऊपर एक और लगा देता हूँ तो इसकी हाइट कितनी बन जाएगी 10, और ये कैसा रह जाएगा, बस 5 ही रह जाएगा। अभी 10 बन गया तो इसका मतलब इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 10 अगर बनाने के लिए एक और यहाँ पे को रखूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी जो यहाँ पे कोई है तो कितने 10 हो जाएगी, लेकिन यहाँ वाले का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर एक और चाहिए होगा हमें बराबर करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे रखते रहेंगे, एक क्यूब पर एक क्यूब पर एक पर एक। तो कितने रखेंगे कह रहा है ऐसा कि हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, इन सबको मिला करके एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा लॉजिक की बात नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। 5 है हमारे पास, इंटू है 2 इंटू है 5, ये हमारे पास। अगर मैं देखूँ तो किस किसी की कमी रह रही है, 5 और 5 की कमी रह रही है। 5 और 5 एक साथ है, किसी कमी रहेगी, एक और 5 होता, ठीक है। 2 है एक हमारे पास, कितने 2 और होते, 2 2 और होते, तो ये क्या होता है, एक सबका पेयर बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। यही समझ में आ रहा है कि इसमें कितनी 5 की कमी है, एक 5 की कमी है। इसमें कितनी 2 की कमी है, 2 2 की कमी है। मतलब 4 ये हो गए और 5 ये हो गया, 5 इंटू 4 20। अगर मैं 20 क्यूबॉइड लगा दूँ, क्या लगा दूँ, 20 क्यूबॉइड्स लगा दूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा एक ये। अगर मेरा 20 क्यूबॉइड्स लगा दूँ मैं, तो ये मेरा बन जाएगा क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे को कि जैसे ये लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इनको पेयर बनाना है। तो मैंने देख लिया 5 इंटू 5, यहाँ एक और 5 की ज़रूरत है 5। 2 के साथ कितनी 2 की ज़रूरत है, दो 2 की और ज़रूरत है, आपको 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 5 20। तो कितने क्यूबॉइड्स आ गए, 20 क्यूबॉइड्स की हमें टोटल ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 7.1 कंप्लीट हो गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ पूछिए। 7.2 में भी इतना कुछ खास नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करो कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, 64 है। 64 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 2, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, तो बन गया ये। 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है हमने, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो ये 3 का ये बन गया, 3 का ये बन गया, मतलब 2 इंटू 2। इसका मतलब ये 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। ये तो हमें आता ही है। तो 7.2 भी आप इसके साथ साथ ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 7.2 भी इतना कुछ खास नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछेंगे। यही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं आ रहा समझ में, कहीं पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्लीज़ सेंड कीजिए मेरे को, मैं आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।